सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राजेश्वर चौहान सह वरिष्ठ जदयू नेता ने एक बड़ा बयान दिया है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लोजपा एनडीए के साथ में है और इस बार एनडीए पूरी मजबूती के साथ है। 8 की 8 विधानसभा सीट एनडीए के खाते में आएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि राजेश्वर चौहान जो कि वरिष्ठ जदयू नेता हैं और रघुनाथपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी हैं, तो इन्होंने साफ तौर पे ये बात कही है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि पार्टी मुझ पे विश्वास करके इस बार भी टिकट देने का काम करेगी, ये मुझे विश्वास है। मैं सबसे पहले आपके चैनल का स्वागत करता हूं और जो भी इस चैनल के माध्यम से जनता सुनने वाली है उसको भी मैं अपने तरफ से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं पिछले बार चुनाव 2020 में पार्टी ने मुझे एनडीए का टिकट दिया, जेडीयू के सिंबल पर मैं चुनाव लड़ा, लेकिन उस समय लोजपा अलायंस से अलग थी, जिसके चलते हम लोग चुनाव रघुनाथपुर हारे। उसके साथ साथ बिहार में भी जहाँ जेडीयू चुनाव लड़ा था वहाँ से लोजपा लड़ा, लेकिन उसका सीट एक भी पूरे बिहार में नहीं आया। लेकिन हम लोग को हराने में वह कामयाब हो गया। इस बार अलायंस मजबूती के साथ है। लोजपा, बीजेपी, हम और सभी 5 एनडीए के गठबंधन के लोग मजबूती से चुनाव इस बार 20 में लड़ेंगे और निश्चित तौर पर हम लोग सिवान में 8 के 8 विधानसभा जीतने का काम करेंगे। क्या लग रहा है तैयारी जो है आपकी? रघुनाथपुर से आपने लड़ा था, लूज हो गया, इस बार क्या लग रहा है? जनता क्या मांग रही है? 2020 में चुनाव हारने के बाद, चुनाव भले हम लोग हार गए, लेकिन जनता के बीच हम लोगों ने हमेशा रहने का काम किया। जनता के दुख सुख न्योता हकारी में हम लोग घूमने फिरने का काम करते हैं और जो भी जनता की समस्या होती है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और पार्टी हित में, संगठन हित में हम लोग काम वहाँ करने का काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार लोजपा आपका राज्य साथ में है, वहाँ से लोजपा के सीट पर अगर बात कर ले तो रईस खान की दावेदारी हो रही है कि वो लोजपा का चला जाएगा, इस पर क्या कितने? सभी अलायंस पार्टी का सीट मांगने का अपना अधिकार है, लेकिन सीट की बंटवारा शीर्ष नेता लोग करते हैं। हमारे शीर्ष नेता जो दिल्ली से लेकर पटना में जो हैं वह सीट के बंटवारा करते हैं। हम यह तय नहीं करते हैं कि सीट जेडीयू को चला जाएगा, बीजेपी को चला जाएगा, शीर्ष नेता तय करता है। लेकिन मुझे भरोसा है कि पिछले बार जिस तरह से 4 सीट पर बीजेपी और 4 सीट पर जेडीयू लड़ा था, इस बार भी 4 सीट पर, वही सीट पर बीजेपी 4 पर लड़ेगी और 4 जेडीयू लड़ेगा। क्या लग रहा है? ठीक है, जेडीयू अगर जेडीयू की सीट रहती है वो बरकरार हो जाती है, वैसे में क्या आपको उम्मीद है कि आप ही को फिर से टिकट मिलेगा? अगर यह सीट जनता दल यूनाइटेड में चला जाता है तो मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि एक बार पुनः पार्टी हम पर विश्वास करके और टिकट देने के काम करेगी। इसका बहुत सारा उदाहरण है। वहाँ अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र है जहाँ 36% अति पिछड़ा का वोट है। मैं अति पिछड़ा समाज से आता हूँ, इसलिए मुझे भरोसा है कि अति पिछड़ा नुनिया के बेटा पर विश्वास रखकर टिकट एक बार पुनः देने का पार्टी काम करेगी।